अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला वज़ीर लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना वहादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक मुकाम आपकी खिदमत में तिलावत किया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। आज 14 शाबान है और आने वाली रात 15वीं शब है शाबानुल मुअज़्ज़म की।
जिसको शबे बारात के नाम से मौसूम किया जाता है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम में कसरत के साथ रोजे रखा करते थे और सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी साल में, बाकी महीनों में इतने रोजे नहीं रखा करते थे जितने रोजे शाबानुल मुअज्जम में आप रखा करते थे। और शाबान की 15वीं शब, इसके बारे में अहादीस में और सलफ सालिहीन ने अपने मुख्तलिफ अकवाल और नजरियात लिखे हैं, जिसका खुलासा यह है कि ये रात अजमत वाली रात है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इस रात जन्नतुल बकी में जाना भी साबित है। और ये बात बड़ी वाज़े है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात यानी शब बारात, इसमें कोई मखसूस इबादत जिस तरह आजकल मुआशरे में मशहूर है, इतने नफल इस अंदाज में, इतने नफल इस अंदाज में, इसका कहीं से भी सबूत नहीं मिलता। और इस रात के बारे में किसी ने किसी बुजुर्ग से सवाल किया कि लैलतुल कदर कौन सी रात है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाने लगे जिसने इबादत करनी है, जिसने अल्लाह को राजी करना है, उसके लिए हर रात ही लैलतुल कदर है। और जिसने उस रात को खेल कूद में जाया करना है, गुजारना है, सोकर गुजारना है, तो उसके लिए हर रात भी लैलतुल कदर बन जाए तो उसको उससे क्या लगे। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, ये रातें, ये मखसूस घड़ियां, मखसूस दिन, इनको मैं यूं कहा करता हूं, ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत के बहाने हैं। वो किस लिए, कैसे कि मेरे बंदे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रात में मेरे दरबार में आ जाएं, मेरे घर में आ जाएं, मुझसे मांगने वाले बन जाएं, मुझे राजी करने वाले बन जाए, मुझसे सुलो कर लें। वरना ईमानदारी से बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, हमारे सजदों की जरूरत नहीं है, हमारे रुकुओं की जरूरत नहीं है, हमारी तिलावतों की जरूरत नहीं है, हमारे जिक्रो अज़कार की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। और ये इबादतें, ये रोजे, ये सदकात, ये नफली और सुन्नत इबादात, फराइज,
तहज्जुद, अशराक, चाश, तव्वाबीन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि मेरा बंदा इबादात में जिंदगी गुजार कर अपनी आखिरत को बेहतर कर ले, अपनी कब्र को बेहतर कर ले और मुझसे सुलो कर ले, मुझसे मांग ले। वरना रब्बुल इज्जत को हमारी इबादतों की कोई जरूरत नहीं है। बिल फर्जी वल मुहाल पूरी कायनात के लोग, पूरी कायनात के मुसलमान नमाजों को छोड़ दे, खुदा न करे ऐसा वक्त आए रुकू छोड़ दे, सिजदे छोड़ दे और तिलावत को छोड़ दे, जिक्र अस्कार को छोड़ दे, रब से मांगना छोड़ दे। काबे के रब की कसम है, उसकी कुदरत में, उसकी खुदाई में, उसके इख्तियारात में जर्रा बर भी फर्क नहीं आएगा। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, शब बरात, ये लैलतुल जुमा और फिर लैलतुल कदर, ये जुमे का दिन, तहज्जुद की नमाज, ये सारी घड़ियां, ये सारे औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए अता किए हैं, किसी ना किसी बहाने से ये बंदा मेरे घर में आ जाए, इसका हमें फायदा है। अल्लाह को जरूरत कभी कोई जरूरत नहीं है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, कुरान पाक को पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं, आगे निकला करो इबादत में, आगे निकला करो अल्लाह की मगफरत हासिल करने में। सारिऊ इला मगफिरत मिर रब्बिकुम। ईमानदारी से बताओ, हम आगे निकलते हैं दुनिया के कामों में, दुनिया के कारोबार में हमारे मुकाबले होते हैं। सहाबाई कराम की जिंदगियों को पढ़े, उनका मुकाबला होता था दीन के कामों में। इसने 1000 दिरहम दिया है, वो कहते थे मैं 2000 दूं, मिसाल दे रहा हूं। इसने 1 पारा पढ़ा है, दूसरा कहता है मैं 2 सिपारे पढ़ूं। इसने आधी रात कयाम किया है, दूसरा कहता है मैं सारी रात कयाम करूं। लेकिन हमारे हालात इसके बरक्स हैं, इसके उल्ट हैं। हम कहते हैं एक दुकान है 2 कैसे बन जाएं, एक गाड़ी है 2 कैसे बन जाएं। दिन को काम किया, हम तो चाहते हैं रातें भी दिन बन जाए, दुकान खुली रहे, कारोबार लगा रहे, गाहक आते जाए, हम दौलत कमाते जाए। लेकिन रब क्या कहता है, मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे निकलो, इबादत में, दीन के कामों में, अल्लाह से सुलो करने में, अल्लाह की मगफरत हासिल करने में एक दूसरे से आगे निकला करो। लेकिन हमारा मामला इसके उल्ट है, इसके बरक्स है। और ये रातें खुशकिस्मत है वो लोग जिनको रब अपने घर में बुलाता है, अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाता है। वरना हम ना आए, उसकी खालकियत, उसकी माबूदी में जर्रा बर फर्क नहीं आएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुज़श्ता जुमे मैंने अर्ज किया था, आपके पांव मुबारक सूज जाते, फिर रब को कहना पड़ा कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला। काली कमली वाले उठा करें, आप रात को जागा करें, रोने पर, जागने पर, उठने पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आप जो सारी सारी रात जागते हैं, आपके पांव मुबारक सूज जाते हैं, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती। आप आधी रात अविन कुस मिनहु कलीला, या आधी से भी आधी रात जाग लिया कर, पाबंदी नहीं है। लेकिन सारी रात के जागने से आपके पांव सूज जाते हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं।
मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, ये रातें अल्लाह की रहमत का एक बहाना है। उसकी रहमत बहाने ढूंढती है। अल्लाह का कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। उलमाई कराम ने लिखा, अल्लाह फरमाते तुम मुझे तन्हाई में याद करो, अल्लाह फरमाते मैं भी तुम्हें तन्हाई में याद करूंगा। तुम बंदों में बैठकर मेरा जिक्र करो, फरमाया मजलिस के अंदर बैठकर मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। अल्लाह फरमाते हैं मैं फरिश्तों में बैठकर तेरा जिक्र करूंगा, तुझे याद करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। उलमाई कराम ने लिखा उसकी रहमत आवाजें देती है। उलमाई कराम ने लिखा मेरा खुदा वो आसमाने दुनिया पे आ जाता है और आवाज आती है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे तलब करने वाला। इलाहुल आलमीन तुझसे क्या मांगा जाए, तुझसे क्या तलब किया जाए। उसकी रहमत आवाज देती है ओ गुनाहगारों दौड़ते चले आओ, स्याकारों दौड़ते आ जाओ। ओ गुनाहों की दलदल में डूबे हुए लोगों आ जाओ मेरे दरवाजे पर। इलाहुल आलमीन तेरे दरवाजे पे आने का टाइम क्या है? आवाज आती है 24 आवर 24 घंटे दरवाजा खुला है। फरमाया तहज्जुद में आ जाओ, फजर में आ जाओ, अशराक और चाश्त में आ जाओ, ज़ुहर के वक़्त आ जाओ, असर मगरिब में आ जाओ, ईशा में आ जाओ। इलाहुल आलमीन यहाँ दाखिला कैसे मिलता है? कोई दरबान तो कोई नहीं, दरवाजे पे गनमैन तो कोई नहीं, कोई चौकीदार तो कोई नहीं। इलाहुल आलमीन कैसे आए? अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदो मेरा दरवाजा भी खुला है और वहां पहरेदार भी कोई नहीं, बस तेरे आने की देर है, इजाजत की जरूरत नहीं। या अल्लाह दुनियादारों के दरवाजों पे जाएं, उनके दरबारों में जाएं, इजाजत लेनी पड़ती है, सिफारिश करवानी पड़ती है, लोगों के रुके लाने पड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदो मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मेरा दरबार हर वक्त खुला है, यहां सिफारिश की जरूरत नहीं है, ना कोई तुम्हें रोकेगा। या अल्लाह तू फिर सुनेगा कैसे? तुम तक हम अपनी आरज़ू, अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ुएं कैसे पहुंचाएं? अल्लाह का कुरान कहता है जवाब में वो काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारना, आवाज देना तुम्हारा काम है, उसको कबूल करके तुम्हें अता करना मैं खुदा का काम है। आओ तो सही मेरे दरबार में, बस ये काम मुश्किल है, आना मुश्किल है। हम कहते हैं वहां बैठे बिठाई घर में हमें सब कुछ मिल जाए, आना मुश्किल है, लेकिन यहां आना शर्त है। आओ अल्लाह के दरबार में आओ, मांगो उससे
दुनिया वालों से मांगो तो नाराज होते हैं, और ये राम रहमत को ढूंढते हो, अल्लाह की रहमत को। इस रात अल्लाह की रहमत तुम्हें ढूंढती है, तुम्हें तलाश करती है। आओ उसके दरबार में। अल्लाह का कुरान कहता है आना तेरा काम है। या अल्लाह मुझे मांगना नहीं आता, इलाहुल आलमीन मुझे रोना नहीं आता, मुझे अरबी जुबान नहीं आती, इलाहुल आलमीन मुझे दुआएं नहीं आती। या अल्लाह तेरे घर के आदाब का नहीं पता, इलाहुल आलमीन मुझे ये नहीं पता मांगा कैसे जाता है। अल्लाह का कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ईमान वालों आ जाओ तौबा कर लो। इलाहुल आलमीन मुझे तौबा का नहीं पता। या अल्लाह तौबा किसको कहते हैं? उलमाए कराम ने लिखा दो जुमलों का नाम तौबा। या अल्लाह कैसे? फरमाया मेरे दरबार में आकर गुज़श्ता जिंदगी के खताकारियां, गुज़श्ता जिंदगी के गुनाह, गुज़श्ता जिंदगी की बदअमलियां, अल्लाह फरमाते हैं दो जुमलों में आकर कह दो या अल्लाह गुज़श्ता बदअमालियों की तौबा करते हैं और आइंदा जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं करेंगे। बस दो जुमलों का नाम तौबा है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है तौबा करना। दो जुमले, साबिक़ा गुनाहों पे शर्मिंदगी, नदामत, और आइंदा जिंदगी में गुनाह ना करने का अज़म, पुख्ता अज़म। दुनिया के अंदर भी ये है ना, बच्चा स्कूल में काम ना करे तो मास्टर साहब डंडा ले ले तो बंदा कहता जी, बच्चा कहता जी माफी दे दो, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। बच्चा छुट्टियां करे तो फिर भी माफी मांगनी पड़ती है। घर में औलाद बेटा ये गलती करे तो बाप से यूं ही माफी मांगनी पड़ती है, अब्बा जी माफ कर दो, आइंदा कुताही नहीं करूंगा। फरमाया दो जुमलों का नाम है तौबा। कितने जुमलों का? साबिक़ा जिंदगी पे शर्मिंदगी और आइंदा जिंदगी में गुनाह ना करने का पुख्ता आज़म, पुख्ता आज़म। और अल्लाह पाक की रहमत को देखिए, उसकी करम नवाजी को देखिए। यहां दुनिया में और उसूल हैं, अल्लाह की रहमत के निराले उसूल हैं। अब दुनिया में किसी पे मुकदमा हो जाए, पर्चा हो जाए, थाने में दरखास्त हो जाए और वो बंदा सजा भुगत के आ जाए या वैसे बाइज्जत बरी हो जाए या बेगुनाह होकर निकले। आप जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक, पाकिस्तान बनने के अगले दिन जिस बंदे पे कोई मुकदमा हुआ, आज तक माल खाने में उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मुहाफिज खाने में। आप पे 2-4 पर्चे हो जाए, बरी हो जाए, जब आपका रिकॉर्ड थाने से मांगा जाएगा तो आगे एफआईआर का नंबर जरूर लिखा जाएगा। भले आप उसमें बाइज्जत बरी हो गए हो, बेगुनाह, लेकिन मेरे अल्लाह का ये दस्तूर नहीं है। वो अहकमुल हाकिमीन है, उसको चाहिए, उसके पास इख्तियारात है, हम उसका खाते हैं, उसका पीते हैं। ये जिंदगी उसने दी, ये हुस्न उसने दिया, बाल बच्चे उसने दिए, ये दुकानें कारोबार उसने दिया है। वो चाहे तो पकड़ कर ले, लेकिन उसकी रहमत के उसूल निराले हैं। कुर्बान जाओ, आपने 2, 4, 10
हजारों लाखों गुनाह किए, तौबे के रब की कसम है, आ जाओ आज की रात आके अल्लाह से तौबा कर, रब को राजी कर, रब को मांग। अगर तेरे नामे अमाल में 10 लाख बुराइयां है, तौबे के रब की कसम है अल्लाह उसको बाकी नहीं रखता। अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं नामे अमाल में जितनी इसकी बुराइयां बदअमलियां है उस पे मेरी मगफरत और रहमत का कलम फेर के उनको खत्म कर दो। क्या कर दो? खत्म कर दो। एक बात और समझना, दुनिया में दुनिया के और उसूल हैं, हमारे और उसूल हैं, लेकिन उसकी रहमत के उसूलों को कोई बंदा समझ नहीं सकता, कोई बंदा परख नहीं सकता। और उसकी रहमत कितनी है मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, रोजाना कितनी उसकी बदअमालियां करते हैं मुझे बताओ, सोचकर कभी उसकी तरफ से ऐलान हुआ है जैसे आप करते हो? सगा बेटा, हकीकी बेटा अपना पुत्र नाफरमानी करे, अखबारात पे इश्तिहार आ जाता है, दुनिया वालों फुला बेटा फुला का, इसको मैंने अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद से आग कर दिया, इसके कौलो फेल अमल का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुलाजिम दुकान पे हेरा फेरी करे, मालिक निकाल देता है, नौकर करे उसको निकाल देते हो, मुंशी करे उसकी छुट्टी हो जाती है, शागिर्द करे उसकी छुट्टी हो जाती है। कुरान को पढ़कर देख, कोई एक आयत उठा के ला जिसमें रब ने तुझे पुकारा हो, तेरा जिक्र किया हो, तुझे याद किया हो और साथ ये कहा हो ये बंदा मेरा नहीं, ये बंदा बोलिए मेरा नहीं। उसकी रहमत है ना। हम तो अखबार पे कह देते ना ये बेटा मेरा, इसके मैं कौलो फेल का जिम्मेदार नहीं, आग कर दिया। मुझे बताओ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, आग करने का मतलब ये है ना तुम अपनी जायदाद से घर से औलाद को हिस्सा नहीं देते। क्या मेरे मालिक ने कभी तेरी रोटी बंद की है, तेरा पानी बंद किया है, कभी अपनी नेमतों को बंद किया है, रोका है कभी? खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पहनते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, कारोबार में इजाफे करते जा रहे हो। और कुरान पढ़कर देखो, कोई आयत ऐसे नहीं जहां भी रब ने अपने बंदों का जिक्र किया तो उसकी निस्बत अपने साथ की है। किसने? बोलिए, अल्लाह ने। अल्लाह का कुरान कहता कुलिया इबादी अल्लज़ीना, या निस्बत की कह दीजिए आमना के लाल, इबादी अल्लज़ीना मेरे बंदों को, इलाहुल आलमीन ये गुनाहगार है। अल्लाह फरमाते हैं बंदा तो मेरा है, ये बेनमाजी है। अल्लाह फरमाते हैं बंदा तो मेरा है, या अल्लाह ये गुनाहगार है, बंदा तो मेरा है। या अल्लाह इसको रिज़्क़ क्यों दे रहा है, इस पे नेमतें क्यों निचावर है? अल्लाह फरमाते हैं आज नहीं कल तो आ जाएगा, कल नहीं परसों तो आ जाएगा। इसलिए फरमाया शाबान की 15वीं रात, आज की रात मेरा खुदा आसमान दुनिया पे आ जाता है और उसकी रहमत आवाजें देकर कहती है कोई मगफिरत तलब करने वाला? अल्लाह फरमाते मैं उसको माफ कर दो। है कोई बीमार मुझसे शिफा मांगे, मैं उसको शिफा दे दो। है कोई तंग दस्त मुझसे रिज़्क़ मांगे, मैं उसकी झोलियां भर दो। है कोई बे औलाद मुझसे मांगे, मैं उसकी गोद हरी कर दो। अल्लाह फरमाते हैं आना शर्त है।
मेरे दरबार में आना शर्त है। अगली बात सुन, तेरे आने में तो देर है, अल्लाह के राजी होने में बोलो कोई देर नहीं। आज जदीद दौर है, नेट का दौर है। तुम्हें ये बातें पुरानी लगती हैं और कई लोग इजहार भी करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, कितनी तरक्की किया इंसान ने, क्या लोहे को हवा में नहीं उड़ा दिया? बोलो, कितने कितने बड़े बहरी बेड़े पानी में तैर रहे हैं। ये अल्लाह पाक ने इंसान को अकल दी है ना, इंसान ने इजादात की है। मुझे बताओ, इससे आगे भी तरक्की कर ले, क्या नजात का कोई और रास्ता है? गुनाहों की बख्शिश का कोई और रास्ता? बोलिए और ऊंची आवाज से। औलाद लेने का कोई और रास्ता? रिज़्क मिलने का कोई और रास्ता? बीमारी से शिफा लेने का कोई और रास्ता? बोलिए, कोई रास्ता नहीं है। वो एक ही दर है मेरे खुदा का। किसका दर है? और ऊंची आवाज से, मेरे खुदा का। बस तेरे आने में देर है, उसके माफ करने में कोई देर नहीं। एक हाजी साहब हज करने गए, एक बंदा देखा काबे के गुलाब से लिपटा हुआ है और क्या कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। साथ एक जुमला कह देता, मुझे पता तूने माफ नहीं करना। उसकी कोई गलती बड़ी होगी। वक्त गुजर गया, अगला साल आया, फिर उसी जगह पे वो गुलाफे काबा को पकड़ के कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। साथ कहता, मुझे पता तूने मुझे माफ नहीं करना। अगला साल इत्तिफाक से वो बंदा हर साल इसको देखता, हर साल 14 साल गुजर गए, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। हर साल गुलाफे काबा को पकड़ के कहता, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बोल अरबी में रहा है, लेकिन वमा अज़ुन्नु, मेरा गुमान है तू मुझे माफ नहीं करेगा। इस बंदे से रहा ना गया, उसको पकड़ के कहते हैं साइड पे ले जाके, ओ अल्लाह के बंदे 14 साल मुझे हो गए तुझे देखते हुए, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आता है और आकर कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर साथ कहता मुझे पता तूने माफ नहीं करना। अगर तुझे पता है रब ने तुझे माफ नहीं करना, यहाँ क्यों आता है? बीवी बच्चों को छोड़ के, लाखों रुपया खर्च करके। वो जो मांगने वाला था उसने ऐसे दर्द दिल से एक जुमला कहा, कहता है इसके अलावा मुझे कोई दर दिखला दे, इसके अलावा मुझे कोई घर बता दे जहां मुआफिया मिलती है। काबे के रब की कसम है, वो अल्लाह वाला कहता है वहां गैब से आवाज आई, ओ मेरे बंदे तूने ऐसे दर्दे दिल के साथ मुझसे उम्मीद लगाई है, जा तेरे पिछले 14 हज भी कबूल और तेरी सारी जिंदगी के गुनाह भी मैंने माफ कर दिए। उसके अलावा कोई रास्ता कोई नहीं। अल्लाह से मांगना चाहिए तो फिर साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए मांगने में। क्यों जी? शर्त नहीं लगानी चाहिए, उसकी शान करीमी को देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए या अल्लाह मुझे 2 भैंसें दे दे, या अल्लाह मुझे 20,000 रुपए चाहिए वो दे दे। उसकी शान करीमी के मुताबिक मांगा करो और जब तौबा करो तो फिर पक्की किया करो, सच्ची किया करो। तौबतन नसूहा कुरान पाक में आता है। बस तेरे आने में देर है, पक्की और सच्ची तौबा किया करो। और तौबा के अंदर भी शर्तें नहीं लगानी चाहिए कि या अल्लाह इतने गुनाह माफ कर दे, ये छोड़ दे।
बड़ी खूबसूरत बात है। लैला मजनू का नाम सुना होगा आपने? मजनू का नाम क्या आता है किसी को? कैश। और लैला का? लैला का लैला नाम नहीं है। कुरान कहता है ना वज़ुहा वल्लैल, लैल रात को कहते हैं। वो काली इतनी थी, जिसला तवा होता है ना, इतनी काली थी, इसलिए उसको लैला कहता था मजनू। उसका नाम नहीं है लैला। और उसका इश्क देखो, उसको पता है मेरा इश्क फानी है। उसके बारे में कई वाक़यात मारूफ है मजनू के बारे में। एक दिन दिल पे बात किसी की भी असर कर जाए, मजनू लैला के ख्यालात में जा रहा है, चलता जा रहा है। आगे एक सूफी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, ये मजनू आगे से गुजर गया। सूफी साहब ने नमाज तोड़ी, मजनू को पकड़ा, 2-4 थप्पड़ लगा दिए। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, मेरी नमाज तोड़ दी। मजनू ने एक जुमला कहा, उसने कहा हजरत साहब, सूफी साहब, आपका कैसा इश्क है अल्लाह के साथ? मैं एक औरत से इश्क करता हूं जो फानी है, दुनिया का इश्क है, गुनाह है, जुर्म है, लेकिन उसके इश्क में मैं इतना मदहोश हूं कि मुझे नहीं पता चला कि मैं एक नमाजी के आगे से गुजर रहा हूं। और तेरी नमाज कैसी है? तेरा अल्लाह के साथ कैसा इश्क है कि तुझे पता चल गया? वो सूफी कहता है कि मेरे दिल पे चोट लगी। क्या लगी? मजनू की इस बात से चोट लगी। बाद में और सुनाने लगा था, मजनू के अब्बे ने उसको एक दिन बड़ा समझाया और उसका वीजा लेकर उसको हज पे ले गया। मजनू का उसका बाप उसको ले गया। उसने जाकर कहा बेटा तवाफ कर, ये मकाम इब्राहिम है, यहां नफल पढ़ो, ये मकाम मुल्तजम है, ये रहमत का दरवाजा है, इसको पकड़कर जो कुछ मांगा जाए बोलो अल्लाह देता है। मकाम मुल्तजम को लिपट कर, मैंने देखा वहां लोग रोते हैं, अपनी होश ही नहीं लोगों को, वहां होश रहती नहीं है। बंदा यहां जाता है ना तो यहां जाके कई नियतें करता है। और ये बात बड़ी मारूफ है कि जो बैतुल्लाह को पहली नजर में देखता है ना, उसकी मांगी हुई दुआ कबूल होती है। और ये बात सच है। ये बात मेरे एक दोस्त है, आजकल वो एडिशनल आईजी है सिंध में, वो कहता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अल्लाह पाक ने उम्रे की तौफीक बख्शी। कह रहे मैं स्टूडेंट था, मैं उम्रे पे चला गया, मैंने ये बात सुनी हुई थी कि बैतुल्लाह को देखते वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। कहने लगा तरबियत नहीं थी। कहते मैंने पहली नजर बैतुल्लाह पे डाली और मैंने वहां ये दुआ मांगी, या अल्लाह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो जाए। कहते दुआ मांग के मैं आ गया। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि लिस्टें लग गई लेकिन मेरा नाम नहीं। इत्काद ये था कि यहां मांगी हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। कहते हैं फिर टैक्सले से मुझे कॉल आ गई, आखिरी नंबर मेरा था, आखिरी दिन कॉल आ गई, दाखिला तो हो गया लेकिन मैं वहां चल नहीं सका। यानी अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत जी अगर कोई बंदा बैतुल्लाह में जाए, पहली नजर पड़े तो क्या मांगना चाहिए? तो इमाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा ये कहना चाहिए या अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। क्या मतलब कि जो मांगू वो मुझे मिल जाया करे। बैतुल्लाह वहां बंदा जाता है ना, यहां सोच के जाता है मैं ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा। काबे के रब की कसम है, इतना जलाल है अल्लाह के घर में। बंदा पहली नजर डालता है तो मेमोरी खत्म हो जाती है बंदे की, गुनाह भी माफ, मेमोरी खत्म, बंदा होश में नहीं रहता कि क्या मांगा जाए। नबी के दर पे जाए, इसलिए फरमाया नाम लिख लिया करो, फुलाने सलाम भेजा, फुलाने सलाम भेजा। हम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद इस बात के कायल है, किसी हाजी के हाथ में, उम्रे वाले के हाथ में अगर तुम सलाम भेजो, वो नबी के रोजे पे तुम्हारा नाम लेकर हुजूर की खिदमत में सलाम अर्ज करता है, तो अल्लाह यहां बैठे हुए हमारा सलाम वहां पहुंचा
पहुंचा देता है। और नबी पाक को पता चल जाता है कि फलां गांव से, फलां शहर से, फलां देहात से मेरे उम्मती का मुझे सलाम पहुंचा है। हमें तो वैसे ही बदनाम किया हुआ ना भाभी भाभी करके। हमारा तो ये अकीदा है सलाम भेजो पहुंच जाता है। मजरू का बाप कहता बेटा ये मकाम मुल्तज़म है। उलमाए कराम ने लिखा यहाँ जिसने जो मांगा वो अल्लाह ने अता कर दिया। मजनू तवाफ करता करता वहां पहुंच जाता है, मकाम मुल्तज़म से लिपट कर कहता है इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर दे। इलाहुल आलमीन मैं सारे गुनाहों की माफी चाहता हूँ। वलाकिन हुब्बु लैला ला अतूबु इलाहुल आलमीन लैला का प्यार नहीं छोड़ा जा सकता, इस गुनाह की माफी नहीं मांगता। वलाकिन हुब्बु लैला ला अतूबु उलमाए कराम ने लिखा है तौबा की तौफीक मिल जाए यहां शर्तें ना लगाया करो, तौबा की तौफीक मिल जाए हद बंदियां ना किया करो, तौबा की तौफीक मिल जाए यहां गुनाहों को अलहदा ना किया करो। ये माफ कर दे ये ना कर दे। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा पक्की तौबा किया करो। उलमाए कराम ने लिखा है रब का कुरान क्या कहता है असा अयगफिर लकुम असा रब्बुकुम अयगफिर लकुम वयुदखिलकुम जन्नात। माफी मांगना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को माफ करना अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा काम है। अल्लाह का कुरान कहता है ओ मेरे बंदे आना शर्त है, आंसू बहाना शर्त है, आ तो सही मेरे घर में आंसू बहा। ये पानी का गदला कतरा, ये नमकीन आंसुओं वाला पानी अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी अज़मत की कसम, अपने जलाल की कसम ये जमीन पे बाद में गिरता है मैं अल्लाह तेरी खताओं को पहले माफ कर देता हूं। किताबों में एक वाकया लिखा है एक बुत परस्त था, बुत परस्त, और बुत को सामने रखकर रोज आवाज देता है। बुत को क्या कहते हैं सनम। क्या बोलो ऊंची आवाज से क्या कहते हैं सनम। बुत सामने है और सामने दो जानू बैठा है और बैठ कर कहता है या सनम या सनम या सनम या सनम। किताबों में लिखा 40 साल गुजर गए। कितने बोलो पुकारे सुनने वाला कौन जोर से, बिगड़ियां बनाने वाला कौन, माफ करने वाला। नशे में आया है कि दिन नशा किया हुआ है और अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। बुत सामने है और लगा तस्बीह पकड़ के या सनम या सनम या सनम या सनम। नशा आया, दिमाग को चक्कर आए और जुबान लड़खड़ा गई। जुबान से जुमला निकला या समद। क्या जुमला निकला? समद अल्लाह का नाम है। आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। आवाज आई अल्लाह की तरफ से। फरिश्तों को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा या अल्लाह उसने तुझे तो नहीं पुकारा, वो तो बुत सामने है और या सनम की सदाएं लगा रहा है। उसकी तो जबान लड़खड़ा गई,
उसने या समद तुझे बेनियाज समझकर दाता खालिक माबूद राज़िक समझ के तुझे याद नहीं किया। अचानक ज़बान लड़खड़ा गई, या सनम की बजाय या समद निकल आया। आपने आवाज दे दी, लंबाई का आबदी, दिल को उसकी रहमत को गुनाहगार बंदा है, नहीं नहीं नशे में है, काफर है। उसकी जुबान से या समद निकला, उसकी रहमत आवाज देती है, लंबाई का आबदी, तू तो मुसलमान है, तू तो नमाजी है, मुसलमान के घर में पला पड़ा, तूने तो कुरान पढ़ा है, तेरे तो वालिदैन मुसलमान थे। जब तू आके आवाज लगाएगा, क्या तेरी आवाज पे उसकी रहमत जोश में नहीं आएगी? बस तेरे आने की देर में रब कहता, फरिश्तों बेशक जानबूझ के उसने मुझे नहीं पुकारा, वो सनम 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 कहता रहा। हाँ, आज उसकी जुबान से या समद निकल गया। अगर मैं भी जवाब ना देता, मेरी रहमत मुतवज्जे ना होती। मुझे बताओ फिर सनम और समद में क्या फर्क रह जाता? उसने मुझे पुकारा तो है, नशे में सही पुकारा तो है, लड़खड़ा के सही पुकारा तो है, उसकी जुबान पे मेरा नाम तो आया है। अगर मैं जवाब ना देता तो फिर पत्थर में, खुदा में क्या फर्क रहता? फिर मूर्ति में, जुल जलाल में क्या फर्क रहता? फरमाया, ईमान वालों, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आओ गुनाहगारों, आज की रात उसकी रहमत पुकार के कहती है, आ जाओ। मुझे पुकारना नहीं आता, मुझे दुआएं नहीं आती, मुझे अरबी जुबान नहीं आती, मुझे मांगना नहीं आता। खुदा कहते हैं, मांग तो सही, जुबान को हिला तो सही। या कोई शर्त नहीं है, या कोई पहरेदार नहीं है, मेरे दरबार का कोई टाइम नहीं है। बस आके शर्मिंदा होना तेरा काम है। पंजाबी आती है, पंजाबी बोल, फारसी आती है, फारसी बोल, अरबी आती है, अरबी बोल, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में मुझे पुकार, हिंदको आती है, सराइकी आती है, जो भी जुबान आती है वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं, कबूल करके तुम्हें अनायत भी करता हूं। एक बंदा हाथ में लोटा और कंधे पे मुसल्ला, तो हाथ में डंडा तो लोटा, ये फिरता फिरता चला गया कंजर बाजार में, त्वाइफों के बाजार में चला गया। ऊपर चबारे पे कंजरी खड़ी है, उसने देखा ये बाबा है, कोई तबलीगी जमात वाला लगता है, कोई पागल लगता है। उसने ऊपर से अपनी नुकरानी को भेजा, 5 रुपए देकर, उसने कहा इसको देकर आओ। वो आई, लो बाबा जी। उसने समझा मांगने वाला, बाबा कहता मैं 5 रुपए नहीं लेता। उसने 10 भेज दी, उसने कहा मैं 10 भी नहीं लेता। उसने 100 भेजा, वो कहता मैं 100 भी नहीं लेता। नुकरानी जाके कहती है नायका को, वो बाबा तो मॉडर्न किस्म का फकीर है, वो 100 भी नहीं लेता। अच्छा, उसने ऊपर से कहा उसको, कहो बाबा क्या चाहिए, यानी वो बाबे के साथ मजाक में लग गए। बाबा कहता है अपनी नायका से पूछो रात के कितने पैसे लेती है। बाबे ने कहा तेरी नायका रात के कितने पैसे लेती है? नुकरानी जो होती है ना नीचे दलालने, वो कहती मेरे पांव से जमीन निकले, मुझे बिजली का करंट लगा। अच्छा ये बाबा कह रहा है। वो उसने ऊपर जाके कहा, उसने मजाक में कहा, उसने कहा मैं 500 लेती हूं। बाबा जी ने 500 का नोट निकाला, उसके हवाले किया और चबारे पे चले गए। वो बाबे को देख के कहती है बाबा जी लगता भूल कर आ गए हो, ये मोहल्ला, ये गली, ये कोठा, ये चबारा तुम जैसों के लिए नहीं है, लगता भूल कर आ गए हो या पागल हो। कहा मुझे इससे गरज नहीं है, मैंने रात का 500 दिया, रात बुक की है, अब तुझे
वो करना होगा जो मैं कहूंगा, ये तेरा मेरा मामला तय। उसने कहा जी तय, वो तो मजाक में लगी थी। ये अल्लाह वाला कहता है जाओ गुस्ल करके आओ। ये औरत गुस्ल करके आ गई। उसने कहा बेटा, वो रोने लग गई। उसने कहा मुझे तो आज तक मेरी माँ ने बेटा नहीं कहा, बाप ने नहीं कहा। बेटा वो कपड़े पहन कर आओ जिसको गुनाहों ने ना छुआ हो। वो कहती है बाबा इस घर में, इस चबारे में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जो गुनाहों से आलूदा ना हो। बाबा जी ने कहा अच्छा कोई धो के ले आई। कहा सर पे दुपट्टा लाओ। कहती है बाबा दुपट्टा कोई नहीं। बाबा जी ने अपनी चादर सर पे डाल के कहा बेटा मुसल्ला बिछा दिया। कहा बेटा इस मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, अल्लाह से मांगो। वो कहती है बाबा जी मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं तो कभी मुसल्ले पे खड़ी नहीं हुई, मुझे तो नमाज नहीं आती, मुझे तो खड़ा होना नहीं आता। ये बाबा कहते तेरा मेरा सौदा है, तुझे करना होगा। वो मुसल्ले पे खड़ी हो गई। साथ बाबे ने मुसल्ला अपना बिछा लिया। वहां दो नफल पढ़ के ना तौबा और हाजत के। ये बाबा क्या कहता है? कहता इलाहुल आलमीन जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, इसको लाकर पाक साफ करके इलाही मैंने तेरे सामने खड़ा कर दिया। इसको बोलना नहीं आता, इसको मांगना नहीं आता, इसको रोना नहीं आता, इसको गिड़गड़ाना नहीं आता। या अल्लाह आगे तू जान या तेरी बंदी जाने। ये बाबा हाथ उठा के क्या कहता है? करीमा बख्शाए बरहाल माँ, करीमा बख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंदे हवा। उधर बाबा भी रो रहा है। ये कौन बाबा है? उसको बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। और ये मुसल्ले पे ये तवाइफा भी रो रही है, वो बाबा भी रो रहा है। किताबों में लिखा है अल्लाह ने ऐसी तौबा कबूल की, इस औरत के पेट से कई अल्लाह के वली पैदा हुए। एक नहीं कई वली पैदा हुए। अल्लाह का कुरान कहता है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आज शबे बारात है, आ जाओ गुनाहगारों, घर में बेबरकती आ जाओ, औलाद कोई नहीं आ जाओ, वालिदैन बीमार हैं आ जाओ, कारोबार कोई नहीं आ जाओ, औलाद बेनमाजी आ जाओ, औलाद बात नहीं मानती आ जाओ, दिल में सुकून नहीं आ जाओ, घर में चैन नहीं आ जाओ, और अपने माहौल में चैन नहीं आ जाओ। अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो। अल्लाह फरमाते हैं तेरे मांगने में देर है, मेरी अता में देर कोई नहीं। वो कहने वाला क्या कहता है? ए करीम तेरे करम से, ए करीम तेरे करम से कौन सी शय मिली नहीं। ए करीम, ए करीम, ए करीम तेरे करम से कौन सी शय मिली नहीं। और झोली मेरी ही तंग है, अल्लाह तेरे यहाँ कमी नहीं। आखिर दावाना